भारतीय रेल हर दिन में 10 से 12,000 पैसेंजर ट्रेन चलाता है और उतनी ही फ्रेट ट्रेन यानी मालगाड़ी भी पूरे देश में सामान को एक कोने से दूसरे कोने में पहुंचाती है। इस बढ़ती हुई यात्री और मालगाड़ी की संख्या से रेलवे के परिचालन में कई समस्याएं आती है, जिसका सीधा असर रेलवे के टाइम टेबल पर पड़ता है। इसीलिए अब पैसेंजर ट्रेन ट्रैफिक और फ्रेट ट्रेन ट्रैफिक को अलग ट्रैक से चलाया जा रहा है। इसीलिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी का निर्माण किया गया है। आज हम इसी डीएफसी का अपडेट देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज उसे सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारी काफी मदद होती है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी डीएफसी का निर्माण मालगाड़ियों के संचालन के लिए किया गया है। भारतीय रेल का गोल्डन क्वाड्रिलैटरल यानी मुंबई से दिल्ली, दिल्ली से हावड़ा, हावड़ा से चेन्नई और चेन्नई से मुंबई और चेन्नई से दिल्ली यह सबसे व्यस्त रेल मार्ग है और डीएफसी को सबसे पहले इसी मार्गों पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि इस मार्गों पर पैसेंजर ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा सके। इसीलिए ईस्टर्न डीएफसी और वेस्टर्न डीएफसी का निर्माण किया गया है, जिनमें ईस्टर्न डीएफसी अब ऑपरेशनल है और वेस्टर्न डीएफसी का 1506 किलोमीटर में से आखिरी 102 किलोमीटर यानी महाराष्ट्र के वैतरणा से जेएनपीटी तक का सेक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है। वैतरणा से जेएनपीटी तक ये डीएफसी कॉरिडोर मौजूदा भारतीय रेल के अलाइनमेंट के साथ ही चलता है। सिर्फ वैतरणा के बाद वसई और आगे दातिवली और पनवेल के बाद कुंडेबहाल में डिटॉर रूट का निर्माण करके शहरी इलाकों को बाईपास करके ये डीएफसी कॉरिडोर आगे बढ़ता है। आज हम देख रहे हैं इसी वेस्टर्न डीएफसी का तळोजा से भिवंडी तक का प्रोग्रेस और इसे अक्टूबर 2024 के अपडेट से कंपेयर करेंगे और जानेंगे कितना काम आगे बढ़ा है। अगर आप इसी डीएफसी का जेएनपीटी से तळोजा सेक्शन का अपडेट देखना चाहते हैं तो उसे आप मेरे दोस्त ड्रोन मैन के चैनल पर देख सकते हैं। यह है भारतीय रेल का तळोजा रेलवे स्टेशन। यहाँ पर नवी मुंबई मेट्रो लाइन डीएफसी को क्रॉस कर रही है। आगे डीएफसी के ट्रैक बिछाने का काम पूरा हुआ है। पिसारवे के इस ब्रिज पर अब डेक स्पैन का निर्माण चल रहा है। यह है डीएफसी का निलजे एसएसपी। और आगे आता है जेएनपीटी के बाद इस वेस्टर्न डीएफसी का दूसरा स्टेशन यानी न्यू निलजे डीएफसी स्टेशन। यहाँ पर स्टेशन बिल्डिंग का निर्माण लगभग पूरा हुआ है। 5 महीने बाद यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रोग्रेस देखने मिलता है। आगे भी भारतीय रेल के निलजे स्टेशन पर ट्रैक बिछाने का और ओएचई पोल का काम पूरा हुआ है। अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो डीएफसी रूट के ओएचई पोल्स की हाइट भारतीय रेल के ओएचई पोल की हाइट से ज्यादा है। इसका कारण यह है इस डीएफसी रूट पर डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन दौड़ने वाली हैं। आगे कल्याण शिलफटा रोड यहाँ पर भारतीय रेल की दीवा पनवेल रेल लाइन और डीएफसी लाइन को क्रॉस कर रहा है और फरवरी 2025 में इस रोड पर ब्लॉक लेके आरओबी का निर्माण किया गया है। अब जल्द ही इस दूसरे ट्रैक के लिए भी वैसा ही काम किया जाएगा। निलजे से आगे भी ट्रैक बिछाने का काम लगभग पूरा हुआ है। यहाँ से दातिवली डिटॉर रूट की शुरुआत होती है। यहाँ से थोड़े समय के लिए डीएफसी कॉरिडोर भारतीय रेल रूट से अलग होता है। आगे उसारघर गांव में ट्रैक बिछाने का काम चल रहा है।
और फाइनली यहाँ पर इस जगह पर काम शुरू हुआ है जो दलदल और कीचड़ से भरा हुआ था। आगे भोपर के पास भी ट्रैक बलास्ट को स्टॉक करके रखा गया है और जल्द ही यहाँ पर भी ट्रैक बिछाने का काम शुरू होने वाला है। इसके आगे अब स्ट्रक्चर्स का निर्माण चल रहा है। यहाँ पर रिटेनिंग वॉल के निर्माण के लिए ऐसे प्रीकास्ट ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। आगे कोपर के इस स्टील ब्रिज का निर्माण पहले ही हो चुका है और आगे 4 स्पैन पर गर्डर लॉन्चिंग अभी बाकी है। इसके बाद हमें अर्थवर्क का और ट्रैक बलास्ट बिछाने का काम देखने मिलता है। आगे उल्लास नदी पर इस 7 पुल का निर्माण पहले ही हो चुका है और आगे भिवंडी के पास भी ट्रैक बिछाने का काम शुरू हुआ है। भिवंडी स्टेशन के नजदीक अभी अर्थवर्क का निर्माण चल रहा है। यहाँ पर मुंबई मेट्रो लाइन 5 इस डीएफसी कॉरिडोर को और भारतीय रेल को क्रॉस कर रही है, जिसके स्टील ब्रिज का निर्माण अभी चल रहा है। मुंबई मेट्रो लाइन 5 का वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है, उसे आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से देख सकते हैं। भिवंडी स्टेशन के आगे देखें तो अब अर्थवर्क का और ट्रैक बलास्ट बिछाने का काम चल रहा है। ये था इस वेस्टर्न डीएफसी का तळोजा से भिवंडी तक का मार्च 2025 का प्रोग्रेस। अगले वीडियो में हम देखेंगे भिवंडी से आगे वैतरणा तक का अपडेट। अब इस सेक्शन में एक्टिवली हर जगह पर काम चल रहा है। 5 महीने पहले के मुकाबले काम में काफी अच्छा प्रोग्रेस हमें देखने मिलता है, जैसे कि ये। इस बचे हुए 102 किलोमीटर सेक्शन की कंप्लीशन डेडलाइन है दिसंबर 2025 और इस काम के हिसाब से ये डेडलाइन मुझे सही लगती है। आपको क्या लगता है? कमेंट करके जरूर शेयर करें। भारतीय रेल के काफी एम्बिशियस प्रोजेक्ट यानी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के वेस्टर्न डीएफसी का ये था पार्ट 1 यानी तळोजा से भिवंडी। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे एक लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम मिलेंगे इसी वीडियो के पार्ट 2 यानी भिवंडी से वैतरणा के अपडेट के साथ। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।